जो सुमरत सिद्ध होय, गणनायक करो वदन, कराओ अनुग्रह सोय, बोधि राशि गुण सदन, मूक वाचाल, पांगुचरण गिरवरोगण, जासु कृपा सुदयान, द्रिवहु सकल कलिमलोदन, नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बालिज नयन, करहु सुमम और धाम, सदा चीर सा करो शयन, कुंद इंदु समुदय, उमा रमन करुणायन, जाय दीन पर दे, करहु कृपा मरुदन मान, बांधो गुरु पद खाय, कृपा सिंधु रूप, महामोह तम पोय, जासु वचन रवि कर निकर, सियावल तब जय शरण, शंकर हरिओ, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट हारी, तापसु बेश जनक सिय देखी, भयो प्रेम पर तोष विषेकी, पुत्री पवित्र किए कुल दो, सो जस धवल जब कह सब को। सीता जी को तपस्विनी देश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर कीरत सर थोरी, रावण की लबित अंड करोरी, रंग अवनि तल तीन बड़ेरे, एक ही साथ समाज गंधेरे। कई कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में वह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है। पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाजों रूपी तीर्थ स्थान बना दिए। पितु कह सत्य सने सुवानी, सी सकुच मानव समानी, उन पितु मात दीलीन और लाई, सिके आशीष दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गई। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी। कुछ मनो माही, यहाँ सब रवजनीय भलो नाई, लके रोके रान जनायऊ लाऊ, हृदय सराज शील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सच्चा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सिए, विदा की सन्मान, कई समय सिर भरत गति, रान सुहान सयान सिया,
बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करने करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीन दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी सुन भूपाल भरत व्यवहारु सोन सुगंध सुधा शशि सारु मुद सजल नयन पुल केतन सोया सुसरान लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सोमा के से लोचन भरत कथा भाव बांध विमोचन धर्म राज न ब्रह्मा विचारु यहाँ यथामत मोर प्रचारु। वे बोले हे सुमुखी हे सुनैनी सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म राजनीति और ब्रह्मा विचारी इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सुमति मोरे भरत माए माई काहे काहे चल छुअते न छाई विद गणपत पति शिव सारन कवि को विदेवुत बोधि विसारन। वह धर्म राजनीति और ब्रह्मा ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी और शिव जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरत कर तूति धर्मशील गुण विमल विभूति सामोजत सुनत सुखद सब काहू सोचे सोरे सरी रुचि निधि सुहाऊ। सब किसी को भरत जी के चित्र चरित्र की कीर्ति करनी, धर्मशील और गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निर्वेदी गुण निरूपम पुरुषो भरत भरत हम समझान कहीं सुमेरो की केस सम कवि कुल मति सकुचान सिया अल रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी असीम गुण समझ संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी भी समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसलिए उन्हें किसी पुरुष के समान उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सक्षा आ गई। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी दीनो दयाल बिरदु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी आगम सरई बरनत बर भरनी जिम जल ही दीन गम धरनी भरत अमित महिमा सुनु रानी जानहि राम न सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित
पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम बरते अनुभाव, तिये जिये की रुच लखे कहे राव। और लखन भरत बनु जाई, सब करे भले सब के मनो माई। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देव परंतु भरत रघुवर की प्रीत प्रतीत जाए नहीं तरेगी। भारत अवध सने ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भारत न सपनो मानव निहारे। साधन से राम पगु नेऊ, मोए लगी परत भारत बते एऊ। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की और स्वप्न में भी किसी स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। बोराओ भरत न पेल है, मन सहु राम रजाय। करिए न सोच सने वसो, कहो भूप बिल खाए सिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ एवं संकट भारी। राम भरत गुण धनत सप्रीति, निस दंपत पलक समवीति। राम समाज प्रात जागे, नाय नाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गिनाए गुर पाए रघुराई, बांध चरण वो ले रुको पाई। नाथ भरतपुर जनो महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल होकर वनवास से दुखी है। सत समाज राम मिथिलेशु, बहुत दिवस भय साथ फलेशु। उचित होए स्वयं कीजिए नाथा, हित सब ही कर रो रही आता। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कहीं अति सकुचे रघुराऊ, उन्हें पुल के शील स्वभाव। तुम बिनु राम
सकल सुख साजा, नरक सर से दो राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सच्चा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तज तात सुहात गृह, जिन्हीं ते नहीं विधि बाम सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है, उन्हें विधाता विपरीत है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जय न राम पर पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञान, जय नहीं राम प्रेम परदानु। यहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है। वह सुख कर्म और धर्म जल जाए जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है। वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दुखी सुखी है तुम ते, तुम जानो जो जय के। राहुल आय सिर सब के, वेदे दे कृपाल गति सब के। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। फिर किसी के जी में जो कुछ भी है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपयालु, आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम पाऊ, पायऊ सने शिथिल मुनि राव। कर प्रणाम तब राम सिधाए, इस धर धीर जनक पही आए। अतः आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धरकर जनक जी के पास आए। राम वचन गुरु ने पाए सुनाए, शील सने सुभाई सुहाय। महाराज कीजिए सोई, सब कर धर्म सहित हित होई। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और कृष्ण से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हेतु। ज्ञान निधान सुजान सुचि, धर्म धीर नरपाल। तुम बिन असमय जैसे हम समय को समरते काल सिया। कल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान पवित्र हो, धर्म में ही हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सुन मुनि वचन जनक अनुराय, लख गत ज्ञान विरागु विरागे। शिथिल सने गुणत मनो माई, आए यहाँ कीन बल नाई। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए
और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राय कहे वन जाना, कीने आप भी प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनाई पटाई, प्रभु देते फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को बन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और धन वन को भेजकर अपने विवेक की बढ़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। तापस मुनि माये सोर सोने देखी, माये प्रेम बस निकलो विषे की। समाऊ समझ धर धीरज राजा, चले भरत पर सहित समाया। तपस्वी मुनि और ब्राह्मण सही सब सुन और देखकर प्रेम बस बहुत ही व्याकुल हो गए। समय का विचार करके राजा जनक जी धीरज धर कर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत आए आगे बहलीने, अवसर सर सुहासन दीने। हाथ भरत कह तेरे होती राहु, तुम्हें विदित लगो वीर प्रभाव। भरत जी ने आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। राम सत्य व्रत धरा रतो, सब कर शील सनेव। संकट साथ सुकोच वसो, खाए जो आय सुदेव सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। श्री रामचंद्र जी सत्व्रती और धर्म परायण है, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसीलिए वे संकोच बस संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दया बिरद संभारी, अरहुनाथ मम संकट हारी। सुन तन पुलक नयन भरि भारी, बोले भरत धीर धर भारी। प्रभु प्रिय पूज्य पिता समय आपू, कुल गुरु समेत माय न बापू। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर से हो गए, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। कौशिकादि मुनि सचिव समाजु, ज्ञान आम्बुनि आपन आजु। शिशु सेवक आय से अनुगामी, ज्ञान मोहे से देव स्वामी। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज है और आज के दिन ज्ञान के समुद्र आप भी उपस्थित हैं। हे स्वामी, मुझे अपना बच्चा सेवक और आज्ञा अनुसार चलने वाला समझकर शिक्षा दीजिए। हे समाज तल बूझब राव, मौन मलिन में बोलब भाव। छोटे बदन काओ बड़ी भाता, क्षमता तिलक बामु विधाता। एक समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इसलिए यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूँ। हे तात, विधाता को प्रतिकूल जानकर
क्षमा कीजिएगा। आगम निगम प्रसिद्धि पुराना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। स्वामी धर्म स्वारथ विरोध, भैरु अंध प्रेम विरोध। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में स्वामी के प्रति कर्तव्य पालन में और स्वार्थ में विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थ बस कहूंगा या प्रेम बस, दोनों में ही भूल होने का भय है। राखे राम रुख धर्म व्रत, पराधीन मोहि जान। सबके समर्थ सर्वभूत, करहि प्रेम पहिचान सिया। बल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। अतएव मुझे पराधीन जानकर, मुझसे न पूछकर श्री रामचंद्र जी के रूप रुचि धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए, जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो, आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। मंगल भवन मंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीनो दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट हारी। भरत वचन सुन देख सुभाऊ, सहित समाय सराहत राव। सुगम अगम ब्रह्मायु कठोरे, अरतु अमित आकर थोड़े। भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर, कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। यमको मुकुर निज पानी, गए न जाए अद्भुत वाणी। भूप भरत मुन सहित समाजु, गे जय देव कुमुद दिज राजु। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता। इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर देते नहीं बना। तब राजा जनक जी, भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहां गए, जहाँ देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुध सोच विकल सब लोगा, मानो बीन घन नौ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुर पंगति देखी, निरख विदे सने अभिषेकी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं, देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी की प्रेम भयल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति मय भरत निहारे, सुर स्वारथी आए हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा, मय अले सोच वसुलेखा। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सबको देखकर स्वार्थी देवता घबरा कर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को श्री रामचंद्र राम प्रेम में सराबोर देखकर इसमें देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राम सने सकोच बस, कैसे सोच सुरराज।
रचो प्रपंच पंच मिले नायत वयं आकाशसिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि हे श्री रामचंद्र जी, जो स्नेह और संकोच के बस में है, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु विरद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। स्वरण सुमिर सारद सराई देवी देव शरणागत पाई। फेरि भरत मत कर निज माया आलु विबुध कुल करि चल छाया। देवताओं ने सरस्वती का स्मरण कर उनकी सराहना स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन रक्षा कीजिए। विविध विलय सुन देव सयानी बोलिए स्वारथ जड़ जानी। मो सब काऊ भरत मत फेरु लोचन सह सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत जी की मति पलट दूं। हजार नेत्रों में भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। विधि हरिहर माया बड़ भारी सो न भरत मत सकाई निहारी। सो मति मोय कहते करु भोरी चंदन कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताब रह सकती है। उस बुद्धि को तुम मुंह से कह रहे हो कि भोली कर दो, बुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु तय की में जय तरही त्रिकासु। अस कहीं सार गए विधि लोका एवो देवी कर इसी मानव को का। भरत जी के हृदय में श्री रामचंद्र जी का निवास है। जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा न रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मा लोक को चली गई। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुरस्वारती मलिन मन कीन कुमंत्र कुठो। सुरस्वारती मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाटु। रज प्रपंच माया प्रबलो भय भ्रमयारत्यु चाटु। सियावल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मलिन मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल महामाया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। कर कुचाल सो छत सुर राजु भरत हाथ सब काजु काजु। गए जनक रघुनाथ समीपा सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत जी के हाथ है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा
बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कायत कहीं सो आई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने समय, समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल अनुकूल वचन बोले। उन्होंने कहा, उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कई हुई सुंदर बातें कई हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जसु आय सुदेव, सो सब कर मोर मत एव। सुन रघुनाथ जोरे जो पानी, बोले सत सरल मृदुवानी। फिर बोले, तात राम मेरा मत तो है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य, सरल और कोमल वाणी बोले। विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कहाव मातु मदेशु। और राव रजाय सोई, राव सब सही शेर सोई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से बद्दा अनुचित है। आपकी और महाराज की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ, वह सत्य ही समझो। सत्य ही सबको सुधार होगी। राम शपथ सुने मुने जनक, सकुच सभा समेत। सकल विलोकत भरत मुको, मन न तरुण दे तुसिया। रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकचा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। सवास कुछ बस भरत निहारी, राम बंधु धीरज भारी। उस मऊ दे सने सवारा, भरत विंद जी घटज बिनवारा। भरत जी के सभा को संकोच के बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरे धरकर और कुसुमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे चढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त जी ने रोका था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जन जग जोनी। भरत विवेक बराय विशाला, अनायास उदियते काला। शोक रूपी हिरणाक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराय रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरणाक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब काय कर जोड़े, राम राव गुर साधु ने होड़े। क्षम आज अनुचित मोरा, काऊ बदन मृदु वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टता पूर्वक वचन कह रहा हूँ। ये सो मेरी ये शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नय चाली,
भरत भारती मंजू मरारी। फिर उन्होंने हृदय में स्वामी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार बिंदु पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान गुण सो दोष का विवेचन करने वाली है। विवेक विलोचन शीतल सने समाज कर प्रणाम बोले भरत सुमर सिय रघुनाथ राज सियावल राम जय जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शीतल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री राम रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयालु बिरद संभारी हरौ नाथ मम संकट हारी प्रभु पितु मातु सुवद गुरु स्वामी पूज्य परम एते अंतरयामी सरल सुसाहिब शील निधानु प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु आप पिता माता सुवद मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक शील के भंडार शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान समरथ शरणागत तिकारी गुण गा को अब गुण अगुहारी स्वामी गोसाई सरस सुख साई मोहे समाल में साई सवाई समर्थ शरणागत का हित करने वाले गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले। हे गोसाई आप शरीर के स्वामी आप ही हैं और स्वामी के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु वचन मोय वस पेली आयऊ यहाँ समाज सकेली जागो बल मोय ऊंचे अरु नीचु हमें अमर पर माउर पीछू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे अमृत और अमर पद देवताओं का पद विष और मृत्युवादी राम रजाए मेटे मनो माई देखा सोना कथाऊं को नाई सो मैं सब बिन लेटाई कहू माली एवं सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भी श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को बैठ दें। मैंने सब प्रकार से वही डिठाई की परंतु प्रभु ने उस डिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कृपा भलाई आपनी नाथ की न बल और दूसर वे भूषण सरिसो सुरस चारो चौर सिया अल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे नाथ आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया जिससे मेरा दुसह दोष भी भूषण गुण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे प्रभु मन बसियो रे बोलो वीर हनुमान अति बलवान राम राम रसिया रे
प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सियपी की। तावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बालुमीको विज्ञानो विशारद। शोक सनिकाय शेष अनुसारद, परन पवन सुत कीरत नीति। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण आचद। छावों सात्य नंदन गोरस, मुनि जन धन संतनि को सर्वस। सारे आंजसा मद सवई की, आरती श्री रामायण जी की। तावत संत सब भवानी, अरुगट संभव मुनि विज्ञान। व्यास आदि का वर्ज बखानी, काव्य सुन करुण के आरती रामायण जी की। कल मलयारण विषय रस बीगी, भग सिंगार मुक्ति युवती की। दलन रोग पूरे अमी की, आतु मातु विदे तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे। बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे।